आप सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है और सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र नदी है। सन 2008 में शासन द्वारा इसे राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। तो आज इस वीडियो पर हम पूरा गंगा प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और ये किन किन क्षेत्रों में प्रवाह करती है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। तो अभी आपको चित्र पर दो पहाड़ टाइप का दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये इसको मान लीजिए उत्तराखंड क्षेत्र का पूरा हिस्सा है। ये पहाड़ी क्षेत्र जो है उत्तराखंड क्षेत्र का पूरा हिस्सा है, जहाँ पर पूरा ग्लेशियर क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ है। एक तो है गंगोत्री हिमानी, यहाँ से एक नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, जिसको बोलते हैं भागीरथी नदी। और ये आकर के देवप्रयाग में यहाँ से जो संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। और जब ये नदी दोनों नदी मिल करके यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसी को बोलते हैं गंगा नदी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी, और दूसरा संतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। और इन दो जब नदियां जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। और यहीं से जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इसको गंगा नदी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, जो अलकनंदा नदी है इसकी 4 सहायक नदियां हैं। कुछ इस तरीके से मैं इसको लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ पर आप समझिएगा, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इधर से 3 सहायक नदियां हैं। सबसे पहला है धौली गंगा, फिर दूसरा है नंदाकिनी, और तीसरा है पिंडार नदी। फिर से धौली गंगा जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, और दूसरा है नंदाकिनी, और तीसरा है पिंडार नदी। और एक नदी केदारनाथ से, इधर से केदारनाथ से निकलती है जो कि मंदाकिनी नदी है। इस प्रकार से अलकनंदा की 4 नदियां हैं जो आगे जा करके भागीरथी से मिलती हैं देवप्रयाग पर। और जब ये नदियां आगे बढ़ती है तो इसी को बोलते हैं गंगा नदी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो विशेष नदियां मिलती है इसको विशेष स्थान दिया गया है, विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे धौली गंगा जो अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है, पहली सहायक नदी है, जो बद्रीनाथ से निकलती है। धौली गंगा जहां पर ये मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, आपको याद रखना है विष्णु प्रयाग। फिर दूसरी जो नदी मिलती है नंदाकिनी, तो इस स्थान को बोलते हैं नंद प्रयाग। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, नंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। फिर तीसरी जो नदी है पिंडार नदी है, और जहां पर मिलती है इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। तो आपको याद रखना है धौलागिरी में जहां पर मिलते हैं विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी जहां पर मिलती है नंद प्रयाग, और पिंडार नदी जहां पर मिलती है कर्ण प्रयाग। और केदारनाथ से जो नदी निकलती है मंदाकिनी, आपने सुना होगा केदारनाथ में एक समय अतिवृष्टि आई थी, बाढ़ आया था इस मंदाकिनी की तेज प्रवाह के कारण, काफी फेमस है। तो ये जो मंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अब ये चारों जो सहायक नदियां हैं अलकनंदा के, ये आगे बढ़ती हैं और देवप्रयाग पर जाकर के भागीरथी में मिल जाती है। और ये जब आगे बढ़ेगी तो इसको बोलेंगे गंगा नदी। और ये पूरा क्षेत्र है उत्तराखंड राज्य का। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और आगे जब जाता है तो एक पवित्र स्थान मिलता है, एक संगम मिलता है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, यहाँ से उत्तराखंड अलग हो जाता है, उत्तराखंड राज्य अलग हो जाता है। इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो कन्नौज है जहाँ पर राम गंगा नदी मिलती है, राम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक पवित्र स्थल है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज जहाँ पर काफी फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है। कुंभ का मेला लगता है, आप सभी ने सुना है। तो यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। एक तो हो गया गंगा नदी,
और एक हो गया यमुना और सरस्वती। तो 3 नदियों का संगम यहाँ पर होता है। यमुना नदी एक बहुत ही लंबी नदी है जो यहाँ पर पे गंगा नदी में आकर के इसकी सहायक नदी हो जाती है गंगा नदी की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। जब ये आगे बढ़ती है नदी तो यहाँ पर एक और नदी आकर के बलिया वाले स्थान पर आकर के मिलती है। नेपाल से ये नदी निकलती है, घाघरा नदी निकलती है। ठीक है, तो घाघरा नदी आकर के मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ती है बिहार में, तो एक स्थान है पटना, जहां पर सोन नदी आकर के, इधर से सोन नदी आकर के मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग पश्चिम बंगाल में चला जाता है जो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे बंगाल की कोसी भी कहते हैं, बहुत ही फेमस है। और आगे जब ये बढ़ती है तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसको इसका नाम पद्मा हो जाता है। और यहीं पर एक नदी आकर के मिलती है, जमुना नदी, जो कि एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये पूरी कहानी है गंगा नदी की, जो कि इसकी पूरी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर बहती है। ठीक है, आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि गंगा नदी का जो प्रवाह तंत्र है, कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी सहायक नदी है। तो एक बार और इसको आप देखेंगे वीडियो रोक करके, अगर समझ नहीं आया होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो फिर अगर जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको शेयर करना है और लाइक का बटन दबा देना है। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह की जानकारी के साथ।